नमस्कार दोस्तों। वैसे अब आज के चुनावी माहौल में किसी किस्म की मर्यादाओं की बात करना या भाषा की मर्यादा का सवाल उठाना बड़ा बेतुका सा लगता है। मगर ये भी हकीकत है कि इन सवालों को उठाए बिना और उन पर गौर किए बिना किसी भी देश का जो माहौल है वो सुखद नहीं हो सकता। हमें सिर्फ ये 4 दिन अच्छे नहीं बिताने चुनावों के। 2 माह का रौनक मेला है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या हम उन्हीं सारी जो हमारी दलीलें हैं, जो मुहावरे हैं, जो पैदा किए हैं, जो नारे, क्या इनके मुताबिक हम फिर भी वही तेवर पहने रखेंगे? ये मुमकिन नहीं है। हमें सामान्य तो होना ही पड़ेगा। इसी सिलसिले में मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले चले जाइए, और कुछ समय का मतलब कुछ दशक पहले चले जाइए, तब जब भी ये चुनाव घोषणा पत्र बनते थे या चुनावी रणनीति बनती थी, तब उसको रणनीति को बनाने वाले लोग बड़े शुद्ध मन से बिल्कुल विचार पर बैठा करते थे। और तब ऐसा भी था कि बहुत सारे साहित्यिक लोग भी, जो उनका मुख्य रूप से जो पेशा है वो लिखना लिखाना है, या मुख्य रूप से जो रुझान है वो लिखना लिखाना है, कोई शायरी में डूबा हुआ है तो कोई गद्य की जो विधाएं उनमें डूबा हुआ है, कोई कहानियाँ लिखता है। लेकिन ऐसे लोगों को जोड़ने की भी एक परंपरा रही है कि जब राजनीतिक दल, जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, जब वो इस बात की कवायद करते थे कि हमें कुछ वैचारिकता का इनपुट भी लाना चाहिए, तो वो ऐसे लोगों को जोड़ देते थे। और ऐसे लोगों को जोड़ने वालों में मित्रों, आपातकाल की सबसे बड़ी जो एक प्रतीक चिन्ह बन गई श्रीमती गांधी, वो भी थी। एक वक्त था कि उनको भी इस बात का पता था कि ये अगर इन लोगों की उपेक्षा हुई या इन लोगों की सही राय ना ली गई तो हम रास्ते से भटक भी सकते हैं। और यही सिलसिला जो समाजवादी लोग थे उनके मन में भी था, जो तब भारतीय जनसंघ थी उनके मन में भी था कि हमें कुछ ना कुछ तौर तरीके ऐसे अपनाने पड़ेंगे जिनमें मुद्दों की बात हो, वैचारिकता हो। वैचारिकता होगी, मुद्दों की बात होगी, तो चुनाव अभियानों में भी एक गंभीरता का, एक सीरियसनेस का, एक पॉजिटिविटी का, एक सकारात्मकता का माहौल बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी जानकारी आपसे बांट रहा हूँ कि उस वक्त सबसे बड़ा दल कांग्रेस था, और कांग्रेस में वैचारिक और भाषा की मर्यादा दोनों बातों का ध्यान रखने के लिए उन दिनों के सबसे बड़े हिंदी कवि, चर्चित हिंदी कवि, आधुनिक कविता के सशक्त हस्ताक्षर श्रीकांत वर्मा भी थे। श्रीकांत वर्मा बाकायदा कांग्रेस महासमिति के कार्यालय में बैठते थे और वहीं पर भाषा के लिहाज से भाषा को तराशने का काम जनार्दन द्विवेदी करते थे। जनार्दन द्विवेदी का दायित्व ये भी था कि जब कोई भी नेता बोलने जाए तो उसको सही भाषा में कोई चीज़ बोलने का, सही उच्चारण करने का भी एक तौर तरीका जो है वो एक टीचर की तरह से लिखाया जाए, समझाया जाए। और यही सिलसिला दूसरी पार्टियों के साथ भी था। समाजवादी चिंतकों में भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, और उस वक्त ये था कि नंदिनी सतपथी बड़ी मशहूर अपने समय की साहित्यकार भी, और वो भी थीं, और चंद्रशेखर सरीखे लोग थे, बीजू पटनायक थे, केसी पंत थे, हरकिशन सिंह सुरजीत जो कि वामपंथी वैचारिकता के एक बरगद के वृक्ष माने जाते थे, वो भी थे, अन्ना दुराई थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, और कविताओं के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने वाले विजय देव नारायण शाही भी थे। तो ये सब लोग वैचारिकता को आधार बनाते थे। उसके बिना कोई भी बात किसी पार्टी के मंच से बाहर नहीं जाएगी, ये भी एक संकल्प लिया जाता था। और एक विचारक का नाम मैं भूल न जाऊं, गोविंदाचार्य। गोविंदाचार्य को जिन लोगों ने सुना है वो इस बात को जानते हैं कि वो व्यक्ति जब हिंदी, संस्कृत या अंग्रेज़ी में बोलता था तो इतना धारप्रवाह रूप से बोलता था कि उसकी हर बात को गंभीरता से सुना जाता था। और बहुत सारे मुहावरे उन दिनों में दक्षिणपंथी दलों को भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति, ये जो नारे थे सारे के सारे, इनमें से मुख्य रूप से भूमिका गोविंदाचार्य की भी रही थी। लेकिन ये बात अलग है कि वक्त के साथ साथ वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और जैसे दुष्यंत का वो शेर है ना कि
दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, और सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया, पता ही नहीं चला। अच्छे दिन ऐसे गायब हुए कि अब हम भाषा की मर्यादा का उल्लंघन सरेआम करने में संकोच नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। किसी एक को दोष देना ये गलत होगा कि अब तो ये मानना चाहिए कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, किसको आप दोष देंगे। तो इसलिए इन मर्यादाओं की रक्षा जो है ये लोकतंत्र की बुनियाद है, इनकी रक्षा की ही जानी चाहिए। और ये रक्षा एक पक्षीय कभी नहीं होती, सभी पक्षों को इसमें लीन होना पड़ता है। यदि एक पक्ष देश के प्रधानमंत्री को नीच, दुर्दांत, दरिंदा ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल उनके बारे में करेगा तो जवाब में को फूल नहीं बरसेंगे। इसलिए मित्रों, ये दो तरफ़ा एक खेल होता है जिसे बड़े स्वस्थ मन से और बड़े स्वस्थ माहौल में खेला जाना चाहिए। शुक्रिया।